रिसेंटली माली से कुछ अपडेट सामने आई है कि करीब 50 से ज्यादा रशियन सोल्जर्स को और 10 मालियन सोल्जर्स को यहां मार गिराया गया है अल कायदा बैक्ड टेररिस्ट ग्रुप JNIM के द्वारा। और यहां पे ना कई सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि क्या रशिया अब अल कायदा पर अटैक करेगा, क्या यहां पे रशिया काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करेगा, स्पेसिफिकली जिस तरीके से अमेरिका करता आया है। अमेरिका ने इवन 9/11 अटैक के बाद हमने देखा था ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा था, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं, स्पेसिफिकली अल कायदा का जो रूट है वो हमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक दिखता है। पाकिस्तान में इसका नेटवर्क बहुत लार्ज स्केल में स्प्रेड आउट है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं कि क्या यहाँ पे रशिया एक लार्ज स्केल अटैक या फिर काउंटर ऑपरेशन चला सकता है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो कुछ भी यहाँ पर स्पेसिफिकली अल कायदा के ग्रुप हैं यहाँ इनसे रिलेटेड। तो बहुत कुछ है यहाँ पर जानने के लिए, इन सारे चीजों पे आज हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट I welcome you to Srirams IS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs। और दोस्तों, हम काफी अच्छी क्वालिटीज के, बेटर क्वालिटीज के लिए आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर से। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम यहाँ पे कंटिन्यूसली ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी अपडेट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं, इसका जानकारी आप तक पहुंचे। यू शुड बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन, और यही श्रीराम्स IS का कहीं ना कहीं मोटिव है। तो इसलिए आपको जुड़ना चाहिए हमारे इस परिवार के साथ। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक नहीं करे हैं। दोस्तों, आज पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एज पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ऑन काउंटर टेररिज्म कमिटी CTC, वेस्ट अफ्रीका फेसेस एन एक्सट्रीमली हाई टेररिस्ट थ्रेट। और लगातार ये आतंकवादी गतिविधि बढ़ने का कारण है प्राइमरीली दो टेररिस्ट ग्रुप, जो कि जमात नसरत अल इस्लामी वल मुस्लिमीन है, दैट इज JNIM, और इस्लामिक स्टेट इन ग्रेटर सहारा, दैट इज ISGC। और देखो, ये दोनों ही टेररिस्ट ग्रुप्स को फंडिंग प्रोवाइड करता है यहां अल कायदा। जी हां, ये वही अल कायदा है जो कभी अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सरदर्द था। आज ये धीरे धीरे करके पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे अपना पैर जमाता जा रहा है। शुरुआत में ये सिर्फ नदन माली तक ही सीमित था, बट अब इंटायर मैग्रेब रीजन पर अपना वर्चस्व बना लिया है। और ये देखो, बहुत बड़ा थ्रेट है पूरे अफ्रीका के लिए। और आने वाले वक्त में देखो, अक्सर क्या हो रहा है कि हमारी ऑल ओवर दो जियो पॉलिटिक्स है, इसमें जो बड़े इवेंट्स है जैसे रशिया यूक्रेन हो गया, या फिर आप ले लो आज के वक्त में जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, वो ज्यादा हाईलाइटेड है। लेकिन हम जब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखते हैं तो यहां पर जो टेररिज्म का इंपैक्ट है ये अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है पूरी दुनिया भर से, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बिकॉज टुडे कंटिन्यूअसली द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ ISIL in West Africa has compounded the terrorist threat and contributed to the deteriorating security situation in the sub-region, specifically of African continent। और देखो, हाल ही एक बहुत बड़ी अपडेट हमें सामने देखने को मिली थी विद रिस्पेक्ट टू माली, क्योंकि माली की जो कैपिटल है बुमाको, वहां पर क्या हुआ ना, एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ। स्पेसिफिकली वहां पे एक पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी थी, तो वहां पर जो बच्चे थे, जो ट्रेनी थे, वहां पर उन पर अटैक किया गया है, अंधाधुंध फायर किया गया है, जहां पे ऐसा कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा वहां पर जो स्टूडेंट्स थे वो ऑन स्पॉट मारे गए हैं। और इसके बाद देखो, ये स्कूल पर जो अटैक हुआ है ना, ये सिग्निफाई करता है कि कितना ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है टेररिज्म का आज पूरे अफ्रीका में। एंड स्पेसिफिकली ऐसा कहा जा रहा है कि 77 लोग मारे गए, बट अनऑफिशियली ये तो आपका कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना, तो यहां पर कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और करीब 255 लोग यहां पर घायल हुए हैं। तो इतना ये एक डिवास्टेटिंग इंपैक्ट था, राइट, बहुत बड़ा इंपैक्ट था। तो ये एक्चुअली कहीं पर भी इतना लार्ज स्केल पे कवर नहीं किया गया है, ना ही वेस्टर्न मीडिया के द्वारा कवर किया गया है, ना ही कहीं और। तो इसकी आप ग्रेविटी को समझो। एंड स्पेसिफिकली अब ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब यहां पर हो गई है, क्योंकि रिसेंटली हमने ये भी सुना कि जो JNIM है उसने ये सारी चीजों को यहां पर ओवरऑल एग्जीक्यूट किया है, जो कि अल कायदा बैक टेररिस्ट ग्रुप है। और देखो, एज पर द न्यूज रिपोर्ट ऐसा कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट के आसपास, क्योंकि वहां पर क्लोज में एक एयरपोर्ट भी था जहां पर एक प्लेन था, और वो प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में, जहां पर बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है और वहां पर फूड वगैरह जो प्रोवाइड करवाया जाता है, ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाता है, उस प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है अक्सर वहां पे। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि देखो, उस प्लेन को भी डैमेज कर दिया गया है। तो यहां पर कहना है दैट it's not only the plane we use in Mali, but this reduce our humanitarian response capacity to give to actually civilians। तो इस तरह का सिचुएशन यहां पर अभी बन गया है करेंटली।
और देखो यहां पर एक एनजीओ दैट इज एक्लेड, दैट इज आर्म्ड कन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डाटा, तो इसके रिपोर्ट के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो 1600 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए हैं पिछले 9 महीने में। तो आप इसकी ग्रेविटी को समझो कि कितना ज्यादा सिचुएशन खराब है। और देखो इन्हीं सब चीज को टैकल करने के लिए ना यहाँ पर फ्रेंच ट्रूप्स भी हैं एंड स्पेसिफिकली जो मलियन जो सोल्जर्स हैं या आर्मी है, उन लोगों ने हेल्प ले रखा था बेसिकली वैगनर ग्रुप जो है ना, दैट इज रशिया का जो फोर्स है, तो वहां पर उनसे ये मदद लेते हैं और कई सारे रशियन फोर्सेस यहां पर ऑलरेडी डिप्लॉयड थे ताकि यहां पर एक्चुअली जो कुछ भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रहा है इसको टैकल करने के लिए। अब यहां पर क्या होता है ना, एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था रिसेंटली जहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा यहां पर रशियन सोल्जर्स को मार गिराया गया है एंड इवन करीब करीब 10 से 15 यहां पर जो मलियन सोल्जर है उन पर भी अटैक किया और वो भी यहां पर मारे गए हैं। तो ये जो रशियन सोल्जर्स पर इतना लार्ज स्केल पर अटैक हुआ है रिसेंटली, तो इसको अभी रशिया में कैसे देखा जाएगा, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसी चीजें सामने आई है ना जिसने कई सारे क्वेश्चंस उठाई हैं। और वो ये है कि यहां पर जो मिलिटेंट है स्पेसिफिकली ऐसा कहा गया है कि उनको यहां पर इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराया गया है स्पेसिफिकली कीव के द्वारा, दैट इज यूक्रेन के द्वारा, और ये पूरे सिचुएशन को ना यहां पर टेंस कर दे रहा है। तो बहुत बड़ा यहां पर कंफ्लिक्ट बनने का चांस है और क्या यहां पर बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स अब इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसकी भी यहां पर पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और देखो इन सब चीजों के पीछे ना यहाँ पे अलकायदा है, राइट। और जब हम अलकायदा को देखते हैं तो उसकी ग्रास रूट ना देखो आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आपको मिलती हैं। डेफिनेटली यहाँ पे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो आज भी यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटीज ना बहुत बढ़ गई है कि कल को मान लो जो वैगनर ग्रुप के सोल्जर्स स्पेसिफिकली जो रशियन सोल्जर्स हैं, तो अगर यहाँ पर कल को कोई काउंटर ऑपरेशन चलाया जाता है रशिया के द्वारा, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर घुस के इस तरह का एक्टिविटी पहले भी हो चुका है अमेरिका के द्वारा और रशिया के द्वारा भी यहाँ पर करवाया जा सकता है, राइट। तो इसकी भी यहां पर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज है। तो ओवरऑल देखो यहां पे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है आज ये टेररिज्म से जूझ रहा है, राइट। आज भी यहां पर जो हालात है आम लोगों की, क्योंकि 40% से ज्यादा लोग यहां पर पॉवर्टी में रहते हैं, राइट। और इवन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो भी यहां पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना यहां पर एक यूनिटी है। अफ्रीकन जो कंट्रीज उनके बीच में यहां पर काफी ज्यादा कंफ्लिक्ट है आपस में, और कंटिन्यूअसली काफी सारे कूप्स भी हमें देखने को मिलते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, कई सारे ऐसी कंट्रीज है। तो आने वाले वक्त में देखो बहुत सारे यहां से डेवलपमेंट्स आएंगे और हम बेसिकली कवर करेंगे जो कुछ भी यहां पर इश्यूज या फिर अपडेट्स आ रहा है। नाउ एट लास्ट आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, और इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप श्रीराम साइंस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।